अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11 हो रहे हैं। तो क्या ये मतलब है कि इस वीडियो के अंदर मिलियन व्यूज आएंगे? आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत सारे लोग 11 को एक एंजल नंबर मानते हैं। 11 manifestation portal opens up tomorrow. 11 number itself is a manifestor, complete powerful manifestor number. 11 is from angelic energy that we cannot see. It gives you confirmation that everything. कुछ भी और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, अक्रॉस कल्चर्स सदियों से 11 को एक पॉजिटिव और लकी नंबर माना गया है। What is below 12 is 11. So this is that which is. पर आज के एपिसोड में हम जानेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके पीछे की साइंस क्या है और सूडो साइंस क्या है। तो शुरू करते हैं साइंस वाइंस एपिसोड 6। थोड़ी साइंस वाइंस पढ़ना यार। दुनिया के हर कल्चर में एंजल या फिर पॉजिटिव स्पिरिट्स का एक कॉन्सेप्ट रहा है। यहां तक कि फिक्शनल बुक्स लाइक हैरी पॉटर ने भी इसका कहीं ना कहीं यूज किया है। after all this time. Always. Ah, chills, literal chills. इसके साथ साथ हर कल्चर ने किसी नंबर को कुछ ना कुछ वैल्यूज अटैच करी है, जहां पे हम देखते हैं 7 की इंपॉर्टेंस, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 7 सीज, 7 कॉन्टिनेंट्स या फिर 7 कलर ऑफ द रेनबो। वहीं 13th इज द अनलकी नंबर इन क्रिश्चियनिटी, वेयर 108 एक लकी नंबर होता है हिंदुज्म के अंदर और 786 होता है इस्लाम के अंदर। इस गैलीलियो ने इसके ऊपर बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि फिलॉसफी लिखी है इस बुक के अंदर जो है हमारा यूनिवर्स, और उसकी लैंग्वेज है मैथमेटिक्स यानी नंबर्स। जब तक कोई नंबर्स को नहीं समझ सकता तब तक वो इस बुक को नहीं पढ़ सकता। पर फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं? कुछ नंबर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बाकी नंबर से, स्पेशली 11 जबकि सारी बातें हमें माइथोलॉजिकल या फिर सूडो साइंटिफिक लगती हैं। अगर आपको यूट्यूब का एग्जांपल दो तो हमारे पास जितना भी डेटा है वो बात प्रूव करता है कि अपलोड टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कोई इंसान वीडियो कभी भी अपलोड करे उससे उसके व्यूज पे आज तक कोई इंपैक्ट नहीं देखा गया है, चाहे वो टाइम 11 हो या फिर कोई और टाइम। पर फिर क्यों हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं? स्पेशली हमारी यूथ के अंदर, हमारी करंट जनरेशन के अंदर ये 11 का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। सोशल मीडिया पे हर इन्फ्लुएंसर 11 को प्रमोट करता है। सब लोग 11 की स्टोरी डालते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नंबर है। मैंने कुछ कारण सोचे इसके जो हो सकते हैं। पहला हो सकता है नंबर 1 पहला नंबर होता है तो ऑफकोर्स उसको इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलती है। साथ में 11 नंबर को कहीं ना कहीं कहावतों में यूज़ होता है, जैसे 1 और 11, जहाँ पे दो लोग साथ में मिलकर काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो हो सकता है 11 नंबर पास्ट में उसको सिंबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता हो। उसके अलावा न्यूमरोलॉजी जो एक और सूडो साइंस है जिसको मैं डिबंक कर चुका हूँ इस वाली वीडियो के अंदर, उसमें कहा जाता है कि 11 एक मास्टर नंबर है। 11 एक मास्टर नंबर है जो नई बिगिनिंग्स, न्यू ट्रांजिशन को सिग्निफाई करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 बजे दिन चेंज हो जाता है, तो 11th आवर इज द लास्ट आवर और उसके बाद ट्रांजिशन हो जाता है 12th आवर के अंदर, नए दिन के अंदर। पर क्या सिर्फ यूनिक होना इनफ है? इस घड़ी को ध्यान से देखिए। हमें लगता है 11 यूनिक है, पर लॉजिकली देखा जाए तो घड़ी का हर टाइम उतना यूनिक है जितना 11 है, क्योंकि हर टाइम दिन में से 2 ही बार हो सकता है। तो यूनिकनेस अकेली तो एक फैक्टर नहीं हो सकती, साथ में हमें एक और फैक्टर देखना पड़ेगा, वो है पैटर्न का। ह्यूमंस लव पैटर्न रिकॉग्निशन। हम हर जगह पैटर्न ढूंढते हैं। हम कुर्सी पर रखे कपड़ों के अंदर कोई ना कोई फिगर देख लेते हैं। हम मार्स पे हुए गड्ढों के अंदर कोई ना कोई शक्ल देख लेते हैं। हमें हर जगह पैटर्न्स दिखते हैं। हम पैटर्न्स में सोचते हैं और पैटर्न्स ही देखना चाहते हैं। यही नंबर्स और पैटर्न्स का प्यार हमारे गेम्स में भी दिखाई देता है, जैसे कि 3 पत्ती। इंटरेस्टिंगली इनफ 3 पत्ती में सबसे बड़ा हैंड होता है ट्रेल का, यानी 3 सेम पत्ते, जैसे कि यहाँ पे 3 के। सेकंड नंबर पे हैंड होता है, वो होता है एक प्योर सीक्वेंस यानी प्योर रन का, यानी एक ऑर्डिनरी पत्ते जो सेम सूट से बिलोंग करते हो। पर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ये ज्यादा यूनिक होता है और ज्यादा रेयर होता है इसके मुताबिक, क्योंकि रन या फिर सीक्वेंस की पॉसिबिलिटीज खाली 48 ही होती है और वहीं ट्रेल की पॉसिबिलिटीज होती है 52। पर फिर भी हम इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? यह आता है हमारा थर्ड फैक्टर, सिमिलैरिटी। अक्सर हमें वही लोग पसंद आते हैं जो हमसे सिमिलर होते हैं, जो हमारी क्वालिटीज को मैच करते हैं। इसलिए हमें एक जैसे नंबर्स देखकर काफी अच्छा लगता है। लोग वीआईपी नंबर्स खरीदते हैं गाड़ियों का और अपने फोन नंबर्स का, जहां पे सिमिलर नंबर्स हो, सिमिलर पैटर्न रिपीट हो रहा हो और सेम से नंबर एक साथ बार बार आ रहे हो। पी नंबर गाड़ी गयो तुम मजा बैठा तेरा रे हिट मारा बेजाल। और उसको लेने के लोग अक्सर लाखों रुपए लगा देते हैं। ये दिखाता है कि हमें सिमिलर नंबर्स और सिमिलर चीजें कितनी पसंद होती हैं। हमें ह्यूमन फेसेस भी वो पसंद आते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं। इसलिए हमारी सोसाइटी के अंदर अक्सर सिमेट्री की बहुत वैल्यू होती है। पर क्या सच में ऐसा होता है? सच में क्या नंबर हमारे लिए पॉजिटिव होता है? द सिंपल आंसर इज नहीं।
हमारे पास कोई भी ऐसा प्रूफ या एविडेंस नहीं है जिससे हम ये प्रूफ कर सके कि 11-11 पे कुछ भी करने से वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, या फिर 11 नंबर दिखने से आपकी जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव होता है। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा होक्स है और ऑफ कोर्स सूडो साइंस है। पर फिर भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे फेवर में हो रही है जब इस नंबर को देखते हैं? वेल, कार्ल यंग, फेमस साइकोलॉजिस्ट के पास इसका आंसर है। उनकी थ्योरी थी द सिंक्रोनिसिटी की, यानी ऐसी चीजें जो मीनिंगफुली रिलेटेड लगती हैं बट एक्चुअल में उनका कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि वो चीजें हो रही हैं बट एक्चुअल में उनका कोई भी कॉज और इफेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है। पर ऐसा हमें लगता क्यों है? पर इसकी बात मैं पहले वीडियोस में कर चुका हूं, मैं फिर कर देता हूं। पहला है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जहां पे हम उन चीजों को ज्यादा नोटिस करते हैं जो हमारी आइडियोलॉजी से मैच करती है, और जैसी वो चीजें हमें मिल जाती हैं हम कहते हैं वाह देखा, मेरी आइडियोलॉजी सही हो गई, मेरा जो कह रहा था वो सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट देख रहे हो और आपने बोल दिया कि इस बॉल में विकेट जाएगी और विकेट चली जाती है, तो आप बोलोगे ओ माय गॉड देखा, मेरे बोलते विकेट चली गई। लकी टी शर्ट। उसी तरीके से जब आप कहते हो कि मैंने 11-11 देखा और कुछ पॉजिटिव हो गया, तो आप जानबूझ के पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हो और उसमें से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो मिल ही जाता है, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होगा ही। तो उस टाइम पीरियड में आप नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर देते हो अपने बायस को कंफर्म करने के लिए, और जैसे आपको मिल जाती है आप कहते हो माय गॉड देखा, मेरे गार्डियन एंजल्स मेरे लिए कितना काम कर रहे हैं। पर सच्चाई ये, आई थिंक गार्डियन एंजल के पास और बहुत जरूरी काम होंगे इससे। तो इसका सेकेंड रीजन होता है पोस्ट हॉक फैलेसी, यानी जब भी कुछ चीज़ें एक के बाद एक होती है हमें लगता है पहली चीज़ ने दूसरी चीज़ को कॉज किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी रूम से चले जाते ही छक्का लग जाए तो आपको लगेगा आपके रूम के जाने की वजह से छक्का लगा है। पर चाहे इन दोनों बातों में कोई भी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ना हो, कोई भी एविडेंस ना हो इन दोनों बातों को आपस में रिलेट करने का, बट क्योंकि ये दोनों बातें एक के बाद एक हुई हैं, आपको लगता है वो बातें रिलेटेड है, चाहे वो बातें बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो। इसे हम कहते हैं पोस्ट हॉक फैलेसी। उसके बाद हुआ है इसलिए उसकी वजह से ही हुआ होगा, पर ऐसा जनरली ट्रू नहीं होता है। तो हर वीडियो की तरह कुछ लोग मुझसे पूछते हैं अगर लोग इन चीजों में मान भी रहे हैं तो दिक्कत क्या है, इससे उनका नुकसान थोड़ी है कुछ, तुझे दिक्कत क्या है, मानने दे उनको। बट ऐसा नहीं है, दिक्कत है क्योंकि हमारी मॉडर्न जनरेशन के अंदर, जेन जी के अंदर, जो इतनी हाईली एजुकेटेड है, अगर वो भी इन चीज़ों के अंदर मानने लग गई है तो इसका मतलब हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। और याद रखना, एक सूडो साइंस में बिलीव करने की वजह से ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम बाकी सूडो साइंस के अंदर भी बिलीव करना स्टार्ट कर दें। इसके साथ साथ हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसका हम लोग 100% रिस्पॉन्सिबल है, वो चीज़ें हमारे 100% कंट्रोल में हैं। अगर हमें ऐसा लगना लग जाएगा कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई काम करने से वो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो शूट करना 11-11 पे, बाय द वे ये घड़ी बंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ। अरे यार कब से मैसेज कर रखा है, रिप्लाई नहीं कर रही है। अबे रिप्लाई इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तू गलत टाइम पे मैसेज करता है। क्या टाइम? लड़कियों को हमेशा ऐसे टाइम पे मैसेज किया कर जैसे 7-7, 10-10, 11-11। लड़कियों को लगेगा तू एंजल है, तेरा कॉल सबसे पहले उठाएगी। ले अभी दिखाता हूं, दिखा। हाय बेबी। My God, baby, you're my angel. या बेबी आई नो, आई एम योर गार्डियन एंजल। पे